होती है, पर कभी बात नहीं की कि डायरेक्शन क्या है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, है ना? क्वांटिटीज which have only मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आ सकता है? मास, लेंथ, टाइम भी तुम्हारे इसी में आता है, टाइम, स्पीड, ये सब तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड आती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटीज which have magnitude, which have both, ऐसे लिख सकते हो तुम, which have both magnitude as well as rush। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं? फॉर एग्जांपल पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो फोर्स है। फोर्स, मोमेंटम शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मोमेंटम, p equals to mv। एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। तो पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन सब की कि हमें पढ़ना पड़ रहा है? तो क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब उसके वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़नी पड़ रही है? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब मास को ऐड करते हैं ना, जैसे देखते हैं हम लोग, मास m1 is 2 किलोग्राम, m2 is 3 किलोग्राम। हमसे पूछे टोटल मास कितना है? टोटल मास हमने कहा m1 प्लस m2 is 3 प्लस 2 is 5 किलोग्राम। बिल्कुल सही, ये तो हम जानते ही हैं। और ऐसे हुआ कि फोर्स है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये सपोज मास है में इसका, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है ये, ऐसे। एक फोर्स इधर है, F1 इज 2 न्यूटन। एक फोर्स हमने इधर लगा दिया, F2 इज 3 न्यूटन। बिल्कुल सेम मैं ले रहा हूँ, F1 इज 2, M1 वाज 2 किलोग्राम, F1 is 2 न्यूटन, F2 is 3 न्यूटन। F नेट टोटल फोर्स, F नेट कितना होगा? 2 प्लस 3 is 5, 5 न्यूटन इज नॉट इक्वल टू 5 न्यूटन। ये 5 नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 5 न्यूटन। तुम्हें लगता होगा कि 5 आना चाहिए, जैसे ये लगता है कि 5, 2 प्लस 3 is 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन हमें आता है ना, वो एडिशन यहाँ फेल हो जाता है। जो एडिशन, और सिर्फ एडिशन ही नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पर। इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज 3 माइनस 2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, हो सकता है 1 आ जाए, 3 प्लस 2 हो सकता है 5 आ जाए, पर इस केस में तो 5 नहीं है। इसका मतलब शायद कुछ और चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली हम सीख क्या रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज मिलेंगी। कभी कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, कभी वर्क पढ़ेंगे, कभी मोमेंटम, कभी एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटीज में पढ़नी है 2 साल। तो उन 1-2 सालों में क्वांटिटीज भी मतलब जो आएंगी, उनमें से कुछ क्वांटिटीज स्केलर आएंगी और कुछ वेक्टर भी आएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी जब आएगी तो हमें उनसे डील करना है, तो हो सकता है क्वांटिटी को ऐड करना पड़ जाए, कभी 1-2 क्वांटिटी, कभी हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़ जाए 2 क्वांटिटी से हम फोर्स कैलकुलेट करें। तो फोर्स हम लोग क्या करना पड़ता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें क्या करना है? मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है मास को एक्सेलरेशन से। ऐसे ही तुम्हें 2 स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, 2 वेक्टर को आपस में ऐड करना पड़ सकता है। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को आपस में ऐड करो, नई क्वांटिटी कुछ आएगी, तो वो क्वांटिटी क्या होगी? तो ये सब बातें तुम्हें करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी है तुम्हें एडिशन आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बोलने वाला हूँ कि अल्टीमेटली जो कंक्लूजन मुझे लगता है, अब तक हम लोगों को एडिशन नहीं आता, क्योंकि F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 5 न्यूटन। तो मुझे बताओ कि है कितना, है ना? तो अल्टीमेटली हमें सीखना है कि
हमें जो पता है ना, जब तक तुम्हें एडिशन आता है, जो तुमने शायद फर्स्ट सेकंड क्लास हो, तुम बहुत छोटे होते हो उस टाइम जब सीखते हो एडिशन, वो एडिशन सही है, वो एडिशन एप्लीकेबल भी है, और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के लिए। अगर क्वांटिटी स्केलर हो तो देखो यहाँ M1 M2 मास 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम, क्योंकि क्वांटिटी स्केलर है। जो एडिशन तुम्हें आता है वो इस पर लग जाता है, जो एडिशन तुम्हें आता है वो एडिशन इसके ऊपर नहीं लगता है। सब्ट्रैक्ट करोगे उसको आपस में, 3 - 2 = 1 किलोग्राम, जो सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर जो है 3 - 2 = 1। जो सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 - 2, इस केस में अगर हम करें तो ये आता है √13। इसका डिफरेंस, इसको इसमें से माइनस करेंगे ना F1 F2 को, तो आंसर आएगा √13। कमाल की बात ये है कि इनको ऐड करोगे तो भी √13 ही आ रहा है ना, ऐसी सारी बातें आएंगी अल्टीमेटली। मतलब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि जो एडिशन तुम्हें आता है, जो सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता है, जो प्रोडक्ट तुम्हें आता है, वो सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन है, वो तीनों ऑपरेटर्स जो तुमने सीखे थे बचपन में, वो सारे एप्लीकेबल हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के लिए। और फिजिक्स में कोई लिमिटेशन थोड़ी ना कि हम स्केलर ही पढ़ेंगे। फिजिक्स में तो हम हर तरह की क्वांटिटी पढ़ेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे, स्केलर भी पढ़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उनको ऐड भी करना पड़ेगा। तो आना तो चाहिए ना हम लोगों को, कैसे ऐड करें, दो फोर्स यदि ऐड करके दिखाओ। अब फोर्स पढ़ेंगे, ऐड ही करना नहीं आता। तो इसलिए हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, और इस चैप्टर को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो चैप्टर का नाम वैसे बुक्स में तो लिखा जाता है वेक्टर। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना चाह रहे हैं। अलजेब्रा मींस एडिशन कैसे होगा वेक्टर क्वांटिटीज का, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वेक्टर क्वांटिटीज का, प्रोडक्ट कैसे होगा वेक्टर क्वांटिटीज। अल्टीमेटली हमें सीखना है इतना ही। तो ये नहीं होगा तो कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क आता है। F1 F net F1 plus F2 is not equal to 5, F1 minus F2 is not equal to 1, तो होगा कितना। अल्टीमेटली हमें ये पढ़ना है ना। तो क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, पता लगा, क्योंकि हम लोग पूरी फिजिक्स में डील करेंगे दो तरह की क्वांटिटीज। इनसे डील करेंगे तो ठीक है, तुम्हें पता है कि कैसे ऑपरेट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, एडिशन करना पड़ जाए, कर लोगे। इनको करना पड़ेगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो हमें एक नया अलजेब्रा सीखना है। जो अलजेब्रा तुम्हें आता है पहले से, वो एक अलजेब्रा है, ठीक है, वो गलत नहीं है, पर वो सिर्फ हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ पूरा काम नहीं कर पाएगा। हमें वेक्टर अलजेब्रा भी सीखना है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखना है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद देखो सिंबल। तो वेक्टर क्वांटिटी से सिंबल होता है वेक्टर। सपोज कोई क्वांटिटी फोर्स है, बस फोर्स है, तो फोर्स का सिंबल हम लिखते हैं वेक्टर एफ। एफ तो लगाओगे तुम, एफ फोर्स, एफ तो लिखते हैं, इसको एफ का सिंबल है। उसके ऊपर ना जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एक एरो होगा, एरो वेक्टर है। एक्सेलरेशन लिखना होगा भी, एक्सेलरेशन तो हम लिखते हैं ऐसे, स्मॉल है, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है और उसके ऊपर एक एरो। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को तुम्हें याद हो पी से लिखा जाता था, पी से, और वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर एक एरो लगेगा, तो इसका सिंबल है। तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए होगा कोई तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए। ये था इसका सिंबल, सिंबल एंड ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज एरो। किसी ने कहा एफ है सपोज, एफ इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन एक क्वांटिटी फोर्स है एफ, और उसको न्यूटन, उसको हमें रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो कैसे करेंगे ये। अब एक एरो जब ड्रॉ करते हो ना तुम लोग, तो उसका तीन पैरामीटर या तीन हम पॉइंट पर बात कर सकते हैं एरो के। इसको बोलते हैं, ये एरो की लेंथ है, लेंथ,
लेंथ यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। ये इसको बोलते हैं एरो हेड। इसको बोलते हैं ये एरो टेल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज एरो। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर एफ 5 न्यूटन, इसलिए लिखा है वेक्टर एफ है भाई। वेक्टर एफ 5 न्यूटन ऐसे लिखा जाए। इस तरफ है राइट साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में ऐसे लिखते हैं। तो क्या एरो के पास तीन चीजें हैं। एक तो हम बात करेंगे लेंथ है, एरो के पास लेंथ होती है। एरो हेड होता है, एरो हेड, एरो टेल, एरो हेड, एरो टेल और लेंथ, तीन चीजें। एरो हेड क्या बताता है, एरो टेल क्या बताता है और लेंथ क्या बताता है। तीनों बातें हम करते हैं। इन तीनों का मतलब क्या, हम बात तो कर रहे हैं कि तीनों तीन तीन चीजें हैं एरो के पास। क्या मतलब है इनका। पहले बात करते हैं एरो लेंथ। एरो लेंथ, एरो लेंथ क्या होती है। एरो लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा ना वेक्टर का, उतना ही बड़ा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। स्मॉल मैग्नीट्यूड स्मॉल लेंथ, लार्जर मैग्नीट्यूड लार्जर लेंथ, ऐसे करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। एरो हेड, एरो हेड क्या करता है, पॉइंट्स द डायरेक्शन, पॉइंट्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताता है एरो हेड। एरो टेल, एरो टेल इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, इनिशियल पॉइंट। और एंड ऑल्सो एरो टेल इज also used to calculate, to find the angle between two vectors। तो वेक्टर के बीच में एंगल कितने हैं वो फाइंड करते हैं एरो टेल। तो एरो टेल के दो यूज हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट्स में बता देता है एरो टेल, और दूसरा एंगल अगर पता करना दो वेक्टर के बीच में तो एरो टेल का यूज होता है। तो सिंबल तो इसका ये है। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, एक एरो से। एरो टेल, एरो हेड एंड लेंथ, तीन पैरामीटर है इसके पास, एरो के पास, और तीनों का सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करते हैं हम लोग। वेक्टर ए इज 2 यूनिट्स, वेक्टर बी इज 4 यूनिट्स। डायरेक्शन सेम है दोनों की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बना देता हूँ। वेक्टर ए 2 यूनिट्स है और वेक्टर बी 4 यूनिट्स है। तो मैंने ड्रॉ किया ये वेक्टर ए, तो उसकी जो भी लेंथ है ना, वेक्टर बी की लेंथ से डबल होनी चाहिए, इससे डबल होनी चाहिए वेक्टर बी की लेंथ। वेक्टर बी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ से पता लग रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर कम है, कम होगा क्योंकि लेंथ कम है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मोड, अब मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं, अभी तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसको। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिंबल्स में दोबारा लिख देता हूँ सिंबल्स। वेक्टर सिंबल, वेक्टर का सिंबल क्या होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का सिंबल क्या है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का सिंबल क्या है। वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर के बाद, वेक्टर सपोज हमने लिखा वेक्टर का सिंबल तो ये है वेक्टर ए। इसके बाद क्या है, ये तुम्हें दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये तुम्हें दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट वेक्टर है ये। कभी कभी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है, मैग्नीट्यूड ही लिखने हैं। तो उसलिए सिंबल हम लिखते हैं सिर्फ ये मैग्नीट्यूड। और तुम अगर ये यूज करोगे तो भी चल जाता है, वो कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा वेक्टर ए, और ये साइड में बार लगा देते हैं दोनों पे, इसको बोलते हैं मोड ऑफ ए। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो,
तो कई बार ना मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जब होती है, कंजस्टली जब कुछ हो जाता है, तो हम लोग ये और ये यूज नहीं करते, तुम ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, एक ही बात है। एरो मत लगाओ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फिर बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अब कभी यार हमें क्या था, मैग्नीट्यूड नहीं लिखने है, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, सिर्फ डायरेक्शन यूज करनी है किसी वेक्टर की, तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ए कैप, लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सपोज बी कैप लिखा होता तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैप, ऊपर कैप लगाते हैं इस तरह से, एरो की टिप होती है ना, जैसे ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें रिप्रेजेंट करता है इस कंप्लीट, ये कंप्लीट नोटेशन है इसका। ये दोनों चीजें लिखनी हो, ये दोनों चीजें यूज करनी हो तो ये यूज करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो ये यूज करो, डायरेक्शन की जरूरत हो तो ये यूज करो। एक हम देखते हैं डायरेक्शन, मैंने कहा था कि एंगल तुम्हें फाइंड करना हो, तो पहले हम एंगल देख लेते हैं, एंगल कैसे लिखा जाता है। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, हाउ टू मेंशन, हाउ टू मेंशन द डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे मेंशन करेंगे, डायरेक्शन बताने की डायरेक्शन क्या है। तो तुम, अगर हम लोग इन रूटीन लाइफ में बात करें, डायरेक्शन तो बताने, कोई तुमसे रास्ता पूछता है, तो स्ट्रेट जाओ फिर लेफ्ट, है ना, ऐसे डायरेक्शन बताई जाती है, मतलब लेफ्ट ले लो, ये डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सब हो गया। और क्या डायरेक्शन होता है, और भी हम लोग रूटीन लाइफ में जो हम लोग शायद नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब भी बात करते हैं हम लोग। ऐसे करके और भी कुछ तुम कर सकते हो। तो ऐसे ना हम बहुत सारे राइट लेफ्ट, ये ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन तुम कैलकुलेट करोगे, तुम शायद 10 12 15 तक डायरेक्शन बता दोगे, सर ये डायरेक्शन हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है डायरेक्शन, ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है। तुम कैलकुलेट करने, मतलब फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, तो शायद 15 डायरेक्शन तुम मुझे बता दो, 20 बता दो, शायद हो सकता है ऐसा, ढूंढ ढूंढ के, हाँ ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। पर नंबर ऑफ डायरेक्शन जो पॉसिबल हैं वो कितनी है, डायरेक्शन पॉसिबल कितनी है, क्या तुम सारी डायरेक्शन मुझे बता सकते हो बोल बोल करके, नहीं बता सकते। एक है जो अपवर्ड, ऐसी ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर है, डाउनवर्ड में एक है, क्या अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड के अलावा कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, क्या हो सकती, कितनी डायरेक्शन है ऐसी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलावा है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड से, मेरा मतलब है लेफ्ट राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सब करके 15 20 डायरेक्शन हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, जो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, दोस डायरेक्शंस आर इनफाइनाइट। तो फिर डायरेक्शन को कैसे बताओगे, मुझे वेक्टर बताना है, वेक्टर फोर्स जो है वो तुम्हारा 5 न्यूटन है, तो मैं कहूंगा कि 5 न्यूटन में तुम कहोगे कि किस तरफ है, डायरेक्शन बताओ, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किस तरफ है, कहते हैं राइट साइड में, चलो ठीक है, या फिर लेफ्ट में होगा, चलो ये भी ठीक है, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। पर क्या सिर्फ यही डायरेक्शन पॉसिबल, क्या हम सारी डायरेक्शन को ऐसे मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। तो हाउ टू मेंशन द डायरेक्शन, तो ऐसे कोई नई चीज नहीं सीखनी है हमें, लेफ्ट नहीं लिखते, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, और भी हो सकती हैं, दो चार और लिख सकते हैं, पांच सात और लिख देंगे, ईस्ट वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब डायरेक्शन है। इनके अलावा इनके अलावा तो ये तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ये इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन। स्टैंडर्ड डायरेक्शन। इनके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज मेंशन्ड बाय एंगल। एंगल से तुम बताते हो, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एनी विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस डायरेक्शन, कोई रेफरेंस डायरेक्शन होगी उसके साथ तुम डायरेक्शन एंगल बताओगे। तो एंगल जो है डायरेक्शन बताने का तरीका है, क्योंकि एक एंगल ही मात्र एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से तुम लोग शायद सारी डायरेक्शन को कवर कर सकते हो। मैंने कहा राइट साइड में, तो राइट साइड में तो ये हो गया, ये हो गया वेक्टर ए। फिर ये कहाँ पर है, बी कहाँ है बताओ, बी कहाँ है? राइट में तो नहीं है ये, ना लेफ्ट में, ना अपवर्ड है, ना डाउनवर्ड है, ना नॉर्थ है, ना ईस्ट है, ना नॉर्थ ईस्ट है, कुछ भी नहीं है। तुम क्या करेंगे, तो बी की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? बी की डायरेक्शन किसी रेफरेंस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ए की डायरेक्शन को हम रेफरेंस मान लेते हैं, राइट साइड इज द रेफरेंस डायरेक्शन, इसके रिस्पेक्ट में बी का एंगल कितने हैं? बी का एंगल ये है, तो हम कहेंगे ए जो है ना, ए ए के साथ बी जो है वो थीटा एंगल पर है, तो पता लग जाएगा बी किधर है। तो बता दे कि राइट साइड में है, राइट साइड में तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो राइट साइड जो डायरेक्शन है उसके साथ 30 डिग्री पे वेक्टर ड्रॉ करो, तो तुम कर दोगे शायद, राइट पे होगे 30 डिग्री आ गई, तो हमने डायरेक्शन बता दी। हाँ, डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है? एंगल, एंगल से बताई जाती है डायरेक्शन, है ना। तो जब भी बात आएगी डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम बता देंगे स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, तो बता देंगे भाई राइट है, लेफ्ट है। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग फिर एंगल बता देते हैं कि ये जो रेफरेंस है इसके साथ 30 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, 50 डिग्री पर है, ऐसे बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन का तरीका। अब होता है कि एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the angle when we join tail of one vector to tail of another vector, is that smallest angle. Right? माइक्रोफोन ऑफ करो सुमन, माइक्रोफोन ऑफ करो सुमन। सुमन, Yes, sir. माइक्रोफोन ऑफ करो।
तो अल्टीमेटली हम कहने के चले एंगल एक वेक्टर तो बोल दे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब है जब दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिले। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, और हमने हमें कहा कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये थीटा है। ये थीटा तुम ले सकते हो, दिस इज 135 डिग्री। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू 135। 130 दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? मैंने तुम्हें कहा है कि वेक्टर वो एंगल लेंगे जब दोनों की टेल से टेल मिले। देखो ये वेक्टर बी का हेड है और वेक्टर ए की ये टेल है, तो एक की टेल और दूसरे के हेड मिले आपस में, उसको एंगल नहीं बोलते। एंगल जब बोलेंगे जब दोनों की टेल से टेल मिले आपस में, तो टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। तो ये 135 इसका आंसर नहीं है, 135 एंगल एंगल नहीं है। जब तुमसे पूछा गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताओ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की टेल से टेल ज्वाइन करो, और टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल तुम्हें मिलता है, दैट एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड करना हो तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। A vector can be shifted anywhere without ऐसे लिखो, anywhere parallel to itself, parallel to itself, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, पैरेलल रहेगा उसके हमेशा, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड जितना है वो लेंथ जितनी उतनी रखेंगे, और उसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर ले आओ, यहाँ ला सकते हो। ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, दोनों सेम है। इसको उठा के आगे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ भी ले जा सकते हैं। ये सब एक ही है, सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वेक्टर एक ही बन जाता है। शिफ्ट कर सकते हैं उसको, यहाँ से उठा के आगे ले गए, ये नीचे ले आए, ऊपर ले गए, और तुम्हें क्या करना है, पैरेलल इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो तुम। पैरेलल मतलब इसका एरो मत घुमा देना, एरो या टेल ए मत घुमा देना, बस दोनों साथ साथ मूव करें। और दूसरा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। ये वेक्टर ए है, सपोज वेक्टर ए, ये हमने लिया था, और ये वेक्टर बी है, और हमने कहा ये थीटा जो है 135, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमसे ये पूछा गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, बी को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बी है ना, बी को ऐसे ऐसा शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, ऐसे इस तरह से ले जाओ ऊपर, यहाँ लेके, और इसकी टेल को ए की टेल से ज्वाइन कर दो, बी की टेल को ए की टेल से ज्वाइन कर दो। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए है, ज्वाइन कर दिया। ये पहले वेक्टर यहाँ था, नीचे था, ये पूरा एंगल तुम्हें पता है 180 डिग्री होगा। ये जो तुम्हें पता है ये 135 है, तो ये कितना है, 45 डिग्री। मतलब वेक्टर ए और बी की जो हमने टेल से टेल ज्वाइन की, तो हमें एंगल कितना मिला, स्मॉलेस्ट एंगल। टेल से टेल को ज्वाइन करो, स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल तुम ये भी देख सकते हो, ये बड़े वाले, ये नहीं, स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन वी ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू द अनदर वेक्टर। हाँ, तो ये जो एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 45 डिग्री, ये एंगल आ जाता है।
उसके बाद क्या आता है देखो, वेक्टर भी 2-3 टाइप के हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो हम लोग कल से देखेंगे, है ना। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लगाते हैं, प्रॉपर्टीज या must when a vector is multiplied by a scalar quantity। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए 3, वेक्टर ए है 3 यूनिट्स, डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। टी आर में लिखूंगा, टी एल में लिखूंगा टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं एक बार लिख मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे बता भी रहा हूँ, आगे शायद मैं मेंशन नहीं करूंगा। टी आर मतलब समझ जाना टुवर्ड्स राइट है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 यूनिट्स है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और टुवर्ड्स राइट इसकी डायरेक्शन है। तो मैं इसको मेंशन करूंगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये इसके इसकी मैग्नीट्यूड तो हो गया 3 और टुवर्ड्स राइट की डायरेक्शन होगी वेक्टर ए। हमने क्या किया, साक्षी, साक्षी Yes, sir. माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी से, और किससे, स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नंबर होता है सर, जैसे हम करें कि m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो खास था, वेक्टर ए जो है वो 3 यूनिट था और डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी। अब जो नया, अब ये एक नया वेक्टर आएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, कि नया वेक्टर आएगा वो होगा वेक्टर बी। वेक्टर बी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वो तो सेम है। और मैग्नीट्यूड of vector b is m times of magnitude of vector a। सपोज कि m इक्वल टू 2 है, इफ m इक्वल टू 2, मान लेते m 2 है तुम्हारा, तो वेक्टर b कितना होगा, वेक्टर b कितना होगा, a के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स, तो वेक्टर b हो गया 6 टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। मतलब जितनी लेंथ इसकी थी ना, उससे डबल लेंथ हो गई। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई किया ना तुम लोगों ने, तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। b is equal to m times of vector a या 2 times of vector a is equal to 6 units। ठीक है, कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, दूसरा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर कभी कभी बोला जाएगा इक्वल वेक्टर्स, ये वेक्टर इक्वल है। हमें पता है वेक्टर इक्वल है, एक वेक्टर क्वांटिटी के पास ना दो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे कि इसके दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी है। जब इक्वल बोल रहे हैं ना, तो इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों चीजें सेम हो। तो ऐसा ना हो कि एक चीज सेम है और हम कह रहे हैं इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम है और हम कह रहे हैं इक्वल, इक्वल तब नहीं बोलेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल
are said to be equal if both vectors have same direction, same magnitude, as well as same direction. मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर ए प्राइम ले लेते हैं, A1 B1 A2 B2। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो उसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है, हम ये लिखेंगे। डायरेक्शन दोनों की सेम है, कैप ऑफ ए इज इक्वल टू कैप ऑफ बी, बी कैप ए कैप दोनों इक्वल है, दोनों सेम होने चाहिए तो हम बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, इसका मतलब ये हुआ। ध्यान देखो लेंथ सेम है तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, डायरेक्शन इज डिफरेंट। वेक्टर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर ये A1 B1 थे, A2 B2 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसका मतलब ये होगा मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम, तो दोनों वेक्टर भी इक्वल होंगे, तो बोला जाता है वेक्टर इक्वल है। वेक्टर A2 B2, वेक्टर A2 एंड वेक्टर B2 आर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर है। एक होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वेक्टर तो होता ही है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन होती है, और यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब वन यूनिट, if its magnitude is unity। Unit vector is used to mention the direction। इसको जब डायरेक्शन की बात होती है ना तो उसको यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर is used to mention the direction। सिंबल 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 होता है इसका ए कैप बी कैप एन कैप, मतलब जो हमने डायरेक्शन के लिए जो मैंने बात डायरेक्शन के लिए बोली थी ना, उसी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। अल्टीमेटली तुम उसको यूनिट वेक्टर बोल लो या इसको डायरेक्शन बोल लो, एक ही बात, ये लिखा भी है ना यूनिट, यूनिट वेक्टर इज यूज टू मेंशन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन करने का काम आता है मेंशन। कैलकुलेशन कैसे होती है, सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है इसके पास। अगर मुझे ये चाहिए, इसके पास दोनों चीजें, इसके पास एक चीज है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, और अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो
देख लो डायरेक्शन ऐसी की ऐसी बच जाती है। उसको मैं आपस में डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन को कुछ नहीं हुआ, डायरेक्शन तो ऐसे कैसी बच गई। और मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा 1। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 से 5 cancel। ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। इसको लिखा गया ए कैप, इसको लिखा जाता है ए कैप। मतलब कैसे कैलकुलेट होती है ये? मतलब वेक्टर ए कैप क्या है, मैग्नीट्यूड के नाम पे क्या है इसके पास, 1। डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन वही जो इस वेक्टर ए की थी, जो इस वेक्टर ए की थी वही डायरेक्शन। सिंबल क्या ए, मतलब मेरे को डायरेक्शन कभी कैलकुलेट करनी पड़ी ना तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। इसका फॉर्मूला टू यूज टू कैलकुलेट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर। अब मैं आगे से कैलकुलेट करूंगा, मेरे को डायरेक्शन चाहिए तो मैं डायरेक्शन नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। और बी कैप चाहिए कभी, बी कैप चाहिए तो वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी। ये डायरेक्शन कैलकुलेट करने के तरीके हैं। इसको डायरेक्शन बोल दो या इसको यूनिट वेक्टर बोल दो, ए कैप यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन is same as direction of vector A। B कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन is same as direction of vector B। चलो क्लास का टाइम ओवर हो गया ना, तो 2-4 मिनट में टर्मिनेट हो जाएगा सेशन, बीच में रुक जाएगी कोई चीज। तो अल्टीमेटली आज मैं तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं है, आज मैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। आज वेक्टर के बारे में सिर्फ ये बताया है कि क्या कैसे कैसे इसके बारे में बोला जाएगा। इसको ए कैप बोला जाता है, इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको इसके इक्वल इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया अभी तक हमने। ये वो टर्म्स है जो शायद मैं ऑपरेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन करते टाइम, एडिशन करते टाइम, सब्ट्रैक्शन करते टाइम यूज करूंगा। ये वो सारी बातें हैं। तो नई नई टर्म शायद तुम पहली बार सुन रहे हो, तो सारी चीजों से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है उस वेक्टर को डील करने के लिए। तो आज तुम्हें इसको याद तो क्या करोगे, उसको 2 बार 3 बार रीड करो उसको, ताकि टर्म्स तुम्हें फैमिलियर लगे। मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ तो तुम्हें मतलब समझ में आए कि कल क्या बोला जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी बहुत बातें और हैं, वैसे 10-20 मिनट की बातें और हैं जो बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है तुम्हारा अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा।